हेलो एंड वेलकम। आज हम बहुत ही पॉपुलर एक्रोनिम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगी कि आखिर हमें एक्रोनिम वर्ड्स की ज़रूरत होती क्यों है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ये शॉर्ट फॉर्म्स बेसिकली व्यूअर्स और रीडर्स को अट्रैक्ट करने और उन्हें डिस्ट्रैक्टेड होने से बचाने के लिए। आज का ये एक्रोनिम है वुका। ये वर्ड उन सभी इमोशंस और स्टेट ऑफ माइंड को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करता है जो एक इंडिविजुअल अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि एक व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ इमोशंस, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसका सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इन सभी का हमारे इमोशंस पर बहुत ही ज़्यादा और गहरा असर पड़ता है। और वुका वर्ड भी 4 अलग अलग इमोशंस को दर्शाता है जो आज हम सभी इस मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ वी का मतलब है वॉलेटाइल यानी कि अस्थिर, यू का मतलब है अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित, सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स और ए का मतलब होता है एम्बिजियस यानी कि अस्पष्ट। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये 4 स्टेट ऑफ माइंड्स हैं। आज स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम वॉलेटाइल का मतलब समझेंगे। ये क्या है और कैसे इन दिनों लाखों करोड़ों लोगों के ट्रू माइंडसेट को ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इसके टिपिकल मीनिंग पर जाएं तो वॉलेटाइल का मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अचानक बदलने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि ये सभी इवेंट जिनमें एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज या अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है उन्हें वॉलेटाइल इवेंट्स कहा जाता है। ये इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस शब्द का किसी इंडिविजुअल की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए ज़रा कल्पना कीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आप शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शेयर मार्केट जो कि अपने अच्छे और बुरे सरप्राइजेस के साथ साथ अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है, जो इसे अनश्योर और अनकंसिस्टेंट बनाता है। लेकिन जब आप अपने शेयर्स को ऊपर या नीचे जाते हुए देखते हैं तो उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? जाहिर है कि जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं, ये उसका एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इसका सिंपल मतलब है कि अस्थिरता किसी व्यक्ति के जीवन की वो सिचुएशन है जहां वह ज़्यादातर अनश्योर होता है और इस बात के लिए कि क्या आगे होने वाला है। ये सडननेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में हमेशा नहीं चाहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी भी नौकरी या इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी कंपनी को चुनना नहीं चाहेंगे जो बाद में आपको सर्विसेज देने में अनश्योर हो। लेकिन आपको सुनकर कैसा लगेगा जब मैं ये कहूँ कि वोलेटिलिटी का आजकल ट्रेंड चल रहा है? आप क्या चाहेंगे कि आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है? अब मैं ये कहूँ कि अगर वो दिन गए जब लोग चीज़ों को लेकर ज़्यादा कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल और श्योर हुआ करते थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इन दिनों वोलेटिलिटी इतनी आम है कि हम सभी अपने डेली रूटीन में नियमित आधार पर खुद को वोलेटाइल सिचुएशन में पाते हैं। क्या हुआ, आप इससे एग्री नहीं करते? तो आप मुझे ये बताइए कि अनप्रेडिक्टेबल वेदर को देखते हुए क्या आपकी हेल्थ वोलेटाइल नहीं है? क्या आप हमेशा स्वस्थ या हमेशा बीमार रह पाते हैं? इतना ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग और कई तरह की ऑटोमेशन टेक्निक के आ जाने के बाद क्या आपकी जॉब वोलेटाइल नहीं है? कम से कम आप इस बात पर तो एग्री करेंगे ना कि जब दुनिया को कोविड क्राइसिस का सामना करना पड़ा था तो उस समय हमारी ज़िंदगी कितनी वोलेटाइल हो गई थी। हम में से कोई भी इस बात को लेकर श्योर नहीं हो पा रहा था कि अगले ही पल हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहूँगी कि आपको इस बात से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ एक तरफ वोलेटिलिटी आपके लिए एक रिस्क बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ ये सिचुएशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस सिचुएशन से बचने की ज़रूरत है, बल्कि आपको ये सीखना होगा कि अपने डेली लाइफ में इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं और आप मुनाफा भी कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बाजार और उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को बियर करना ज़रूरी है। जैसे अगर आप रिस्की शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वोलेटाइल होने की सिचुएशन है, ऐसे में आप लॉन्ग टर्म स्टेबल शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा ही करके आप वोलेटिलिटी से डील कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमारा ध्यान त्रासदी को अवसर में बदलने पर होना चाहिए, ठीक यही सोच के साथ आप अपनी सिचुएशन को स्ट्रैटेजिकली हैंडल कर पाएंगे। ग्लोबल सिनेरियो को अगर ध्यान में रखकर इस बारे में सोचे तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, सी ट्रेड रूट पर हौथीज अटैक का होना, मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी जो चल रही है, इन सभी के चलने से संकटों के कारण वैश्विक स्थिति बहुत ही वॉलेटाइल हो गई है।
इससे डिमांड सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। ग्लोबल डिमांड में काफ़ी गिरावट आई है और दुनिया भर में इन्वेस्टर्स जो है उनके सेंटिमेंट्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है और लोगों को नौकरियों से निकाल भी रही है। ग्लोबल ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव बढ़ गया है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है और ये सभी चीज़ें आपकी रोजी रोटी को और ज़्यादा वॉलेटाइल बनाती हैं। लेकिन फिर जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें केवल सबसे बुरे ही बदलाव के लिए जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी से भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की अपनी यात्रा को शुरू किया और आज हम सभी जानते हैं कि मेक इन इंडिया क्या है या जी लोकल क्या है। इसी तरह जब रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध किया तो भारत ने वैश्विक बाजार में अपना फूड ग्रेन एक्सपोर्ट बढ़ाकर इस अवसर का तुरंत फायदा भी उठाया। जब हमें तेल की कीमतों में इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने पर काम किया। ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। दूर क्यों जाना, जब AI बेस्ड चैट GPT ने बहुत से लोगों को इस सिचुएशन में बहुत ही कमजोर बना दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस टेक्निक ने ह्यूमन ब्रेन की इंपॉर्टेंस को भी बहुत बढ़ा दिया है, जिसका मुकाबला चैट GPT के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए पूरी तरह से आपके दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि आप इन सभी अस्थिरताओं को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाज तो आपको दोनों तरह के अवसर देता है। इसलिए वोलेटिलिटी इज सर्टेनली द नॉर्म्स, यानी कि अस्थिरता जो है निश्चित रूप से एक आदर्श है, लेकिन इसका मतलब हमेशा आपको रिस्ट्रिक्टेड करना नहीं है, बल्कि ये आपको और भी ज़्यादा इनोवेटिव बनाती है। आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ और स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी पूरी जो भूमिका है वो निभाती है। तो आप भी आपदा को अवसर में बदलने के लिए तैयार रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।